Bismillahirrahmanirrahim. Change in supply, change in supply versus change in quantity supply. ये टॉपिक है, याद है ना आप लोगों को? जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस, अगर हम ये कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। अब हम ये दिस इज जनरल डिमांड फंक्शन, तो हम लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और जो अदर फैक्टर्स अभी लिखे भी थे मैंने, क्या भला, कि कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, prices of raw material, the prices of raw material, taxes, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे वेरिएबल मैंने आप लोगों को बताए थे। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे अदर फैक्टर्स हैं, ये सारे जिनको हमने सर्कल किया है, ये सारे क्या हैं? अदर फैक्टर्स हैं, ये अदर फैक्टर्स हैं। अब ये देखें कि अगर अगर हम ये दिस इज कॉल्ड, ये दोनों एक ही चीज़ है, इनको हम कहते हैं जनरल 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 सप्लाई फंक्शन। जनरल में वो होता है जिसमें सारे ही आ जाएं, कीमत भी आ जाए, सारे आ जाएं, सारे सारे फैक्टर्स। तो अगर आपको ये सवाल आता है व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमिन द सप्लाई, तो आपने पी से लेकर सारे लिखने हैं। इसी तरह डिमांड में भी फैक्टर्स तो सारे ही हैं, लेकिन कई अदर फैक्टर्स, तो फिर आप कॉस्ट से शुरू करेंगे। अदर फैक्टर्स पी को छोड़ के है, ठीक है ना जी। तो अब हम ये जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा ये वाला, ठीक है ना जी, कि क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड दिस शोज द impact of price on quantity supply। तो वो क्या है? वो ये है कि प्राइसेस के बढ़ने से लाभ सप्लाई क्या कहता है, सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। ये लाभ सप्लाई है, पहले पढ़ा है आप। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं करना आपने, लेकिन चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क नहीं करना, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में करना है। तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ये वाली चीज़ है, समझ रहे हैं ना, जिसमें आप इम्पैक्ट किसका देखते हैं, प्राइस का। आप प्राइस का इफेक्ट किस पे देखते हैं? प्राइस का इफेक्ट जो है वो आप सप्लाई पे देखते हैं, ठीक है ना जी। तो ये क्या बन जाता है? ये आपके पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बन जाता है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इम्पैक्ट जो होगा वो प्राइस का सप्लाई पे देखेंगे तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, या उसको कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। मैं बता रहा था कि चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि दिस इज कॉल्ड expansion in supply, and this is called
कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अच्छा, जब हम ये बातें कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, अगर हम कहें अदर फैक्टर्स, सिर्फ अदर फैक्टर्स, तो ये है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई, इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई, यानी इसके अंदर हम अदर फैक्टर्स का इफ़ेक्ट सप्लाई पे देखते हैं। और अगर आप अदर फैक्टर्स का इफ़ेक्ट सप्लाई पे देखते हैं तो इससे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई कहते हैं उसे। मेरी बात समझ आ गई? तो जब हम प्राइस का इफ़ेक्ट देखते हैं सप्लाई पे तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और जब हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सप्लाई पे देखते हैं तो उसे चेंज इन सप्लाई कहते हैं। ये अपने दिमाग में बिठाएं। अच्छा, अब इसको मज़ीद समझते हैं कैसे भला, कि अगर अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर सप्लाई जो है वो बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? और अगर ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये ज़रा देखें। तो इसको हम कहेंगे राइज इन सप्लाई, ठीक है, और इसको हम कहेंगे फॉल इन सप्लाई। अब आपको समझ आ रही? ये जो सप्लाई का बढ़ना है, ये इसके पीछे कीमत है, ठीक है ना जी। इसको एक्सपेंशन कहेंगे, या एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, जो भी कहना है। लेकिन ये जो सप्लाई का बढ़ना है, इसके पीछे प्राइस नहीं है, इसके पीछे अदर फैक्टर्स हैं, तो इसको राइज कहेंगे। यानी अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी अदर फैक्टर्स मींस कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड मटेरियल, टैक्सेस वगैरह, इनकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाए तो इसे राइज कहेंगे। और अगर इधर देखें, अगर अगर सप्लाई कम हो रही है और उसके पीछे प्राइस फैक्टर है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सप्लाई कम हो रही है और वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, तो इसे फॉल कहते हैं। ये ज़रा ज़हन में रख लें, ठीक है ना। ये पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये सेम है। तो ये आप लोगों ने, ये आपने वहाँ से पहले एक दफ़ा दोबारा डिमांड का देखेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी सारी स्टोरी। वही चीज़ है, मैंने वहाँ टेबल बना के भी समझाया था आप लोगों को। तो अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, तो वहाँ से भी मज़ीद आप टेबल से भी ज़रा देख लीजिएगा, जहाँ हमने चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को टेबल से भी समझाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, प्राइस और अदर फैक्टर्स, है ना, तो प्राइस की वजह से हो तो हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसे कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहले कराया हुआ है। चेंज इन सप्लाई कहते हैं इसको, कहते हैं चेंज इन सप्लाई। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई।
इसे कहते हैं राइज एंड फॉल इन सप्लाई। ये मैं समझाया हुआ है इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। ये सारे नाम यूज़ हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये अब मैंने लिख दिए यहाँ पे। इसको इसको लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है ना जी। और इसमें क्या होता है, इसमें अजम्पशंस जो होते हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, वो रिलैक्स कर दिए जाते हैं। रिलैक्स्ड यानी ख़त्म कर दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो ये आपका बातें। इसको फिर एक दफ़ा हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, इसको फिर एक दफ़ा हम एक ग्राफ के ज़रिए भी समझ लेते हैं। तो ज़रा देखते हैं उसमें कैसे होता है। देखें, ये फ़र्ज़ करें ये प्राइस है, ये सप्लाई है, और ये सप्लाई कर्व। एक और बना लेते हैं ग्राफ, और यहाँ पर भी देखें, ये प्राइस और ये सप्लाई, और ये क्या है, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है ना जी। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हैं हम, और इस जगह पे फ़र्ज़ करते हैं कीमत 5 रुपये है, और आप 1 यूनिट बेच रहे हैं ए पॉइंट पे, और फ़र्ज़ करते हैं कि कीमत यहाँ पे आ जाती है और ये 10 रुपये हो जाती है, और आप 2 यूनिट बेचते हैं। ये समझ आ रही बात, ए से बी पॉइंट पर। तो ए से बी जब आप जाते हैं तो कीमत बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है। इस बढ़ने को 1 से 2 को क्या कहेंगे? ए टू बी जो है ये है एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई, क्योंकि ये कीमत की वजह से। और इसी तरीके से जब आप इसी कर्व पर बी टू ए जाते हैं तो बी पर कीमत 10 है और ए पर कीमत 5 है, बी पर सप्लाई 2 है और ए पर सप्लाई 1 है। तो क्या हुआ, ये हुआ कि कीमत क्या हुई, कम हो गई, और सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये है सप्लाई के हवाले से कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है ना। अब इधर देखें, इस ग्राफ पे देखें, फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट पर कीमत क्या है, 5 रुपये है, और आप 1 यूनिट बेच रहे थे, बेचना है ना यहाँ पे। और फ़र्ज़ करें कि इसी कीमत पर सप्लाई जो है वो ये हो जाती है, ये नया सप्लाई कर बनेगा, शिफ्टिंग होगा S2 और इसी कीमत पे आप यानी ए से बी पर आ जाते हैं। और ये जो आप अब देखें, अब कीमत ए पर भी, ए पॉइंट पर भी कीमत जो है वो 5 है, और बी पॉइंट पर भी कीमत 5 ही है। लेकिन आप पहले 5 रुपये पर 1 यूनिट बेचते थे, अब आप 5 पे 2 बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर मींस कि हो सकता है कोई कॉस्ट कम हो गई हो, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया हो, या इनमें से कोई फैक्टर होगा, एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा है, लेकिन इनमें से ही है, क्योंकि कीमत तो वही है और फिर आप क्यों ज़्यादा बेच रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसमें देखें, इसमें ए से बी पर जब आप जाएंगे ना, तो इसे हम ए से बी पर जाएंगे तो यहाँ भी सप्लाई 1 से 2 हुई है, यहाँ भी सप्लाई 1 से 2 हुई है, लेकिन इस 1 से 2 को एक्सटेंशन कहेंगे। ये इजाफा और इस इजाफे में फ़र्क है। इसी तरीके से अगर आप बी से ए की तरफ चले जाते हैं तो बी पर कीमत कितनी है, 5, ए पर भी कीमत कितनी है, 5।
लेकिन सप्लाई क्यों कम हो गई, कीमत तो तब्दील नहीं हुई है। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे आप, इसे इस कमी को क्या कहेंगे, फॉल इन सप्लाई। इसका मतलब जब भी राइज एंड फॉल होगा तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा और उसमें सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। यही मैंने लिखा है कि राइज एंड फॉल के अंदर सप्लाई कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, समझ रहे हैं। और इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहेंगे चेंज इन सप्लाई। लेकिन जब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये देखें, तो कर्व शिफ्ट नहीं करता, यू आर मूविंग अलोंग दिस कर्व। तो इसलिए यहाँ पे लिखा था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्योंकि ये ए से बी एक ही कर्व पर मूवमेंट है और एक ही कर्व पे मूवमेंट कीमत की वजह से होगी। लेकिन ये सप्लाई कर्व यानी यहाँ S1 से S2 पर जो गया है इसको राइज कहेंगे। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को, राइज एंड फॉल और एक्सटेंशन। अच्छा, अगर बी से ए पर आए तो ये फॉल है, ए से बी पर जाएं तो राइज है। तो ये इसको इसको हम ये कहेंगे। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम 10 कह लें, इसको 20 कह लें, ठीक है ना, ये 10 कह लें, इसको 20 कह लें, तो कोई मसला नहीं। यानी ये भी मुमकिन है कि सप्लाई इस तरफ आ जाए, ये भी मुमकिन है। अब इस पॉइंट पे देखें तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर 5 हो जाता है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है फॉर एग्जांपल। तो ये ए से कंपैरिजन अगर सी का करें तो तीनों से देख लें, ए बी और सी तीनों पर कीमत 5 ही है। लेकिन सप्लाई यहाँ जो सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन में देखें, और ये दोनों डॉटेड लाइन है, ये शिफ्टेड कर्व है। जो सॉलिड लाइन होगी वो ओरिजिनल होगी, जो डॉटेड लाइन होगी वो शिफ्टेड कर्व होंगे। तो ए से बी राइज, ए से सी फॉल, समझ आई, ए से बी राइज और ए से सी फॉल, या ए से बी राइज और बी से ए फॉल, जैसे मर्जी कह लें। जैसे मैंने अभी समझाया, ये पहले मैंने ए और बी का कंपैरिजन किया था, अब मैं कह रहा हूँ ए से बी कर लें फिर ए से सी कर लें, फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ए से सी जो होगा वो फॉल हो जाएगा, ए से बी जो होगा वो राइज हो जाएगा, क्योंकि ए से बी पे जाएं तो बढ़ रही है, ए से सी पर जाएं तो कम हो रही है सप्लाई। तो अब क्लियर होगी चीज़ें आप लोगों को। ये है चेंज इन राइस वर्सेस चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब आगे चलें तो नेक्स्ट बात जो समझनी है वो मैं बताता हूँ आपको। वो है चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के बाद कि आपसे जनरली पूछ लिया जाए व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस दी सप्लाई, तो आप सारे बता सकते हैं, प्राइस से लेकर जनरल सप्लाई फंक्शन यानी बता देना है ये फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपसे कहें शिफ्टिंग फैक्टर्स, तो आपने प्राइस को छोड़कर बाकी तमाम बताने होते हैं, प्राइस को छोड़ देना है, बाकी तमाम बताने होते हैं आप लोगों ने, ठीक है।